कहीं आपको साइटिका का दर्द तो नहीं? कहीं आप साइटिका के दर्द के चलते कहीं सालों से परेशान तो नहीं? कहीं आपके डॉक्टर द्वारा दी गई दवा आपके साइटिका के दर्द को कुछ ही घंटों के लिए दबाता तो नहीं? कहीं आपके डॉक्टर ने आपको साइटिका नर्व्स की सर्जरी कराने की सलाह दी तो नहीं? दोस्तों, अगर ऐसा ही है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ यौगिक क्रियाओं के बारे में बताने के साथ साथ उन 3 आयुर्वेदिक औषधि के मिश्रण के बारे में भी बताऊंगा, जिन मिश्रण का आप अगर सुबह इन यौगिक क्रियाओं को करने के बाद नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपका साइटिका का दर्द मात्र 10 से 15 दिन में दूर होने लगेगा। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं साइटिका है क्या। तो साइटिका एक नर्व्स है जो रीढ़ की हड्डी से शुरू होते हुए नितंबों और कूलों के माध्यम से नीचे की ओर दोनों पैरों में इसकी एक एक शाखा जाती है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण तंत्रिकाओं में से एक है। इसका हमारे पैरों को नियंत्रित करना और महसूस करने की क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब इस तंत्रिका में परेशानी होती है तो आपको कटी स्नायुशूल यानी साइटिका का अनुभव होता है। अब हम जानते हैं साइटिका होने के मुख्य लक्षणों के बारे में। साइटिका का दर्द प्रभावित तंत्रिका यानी नर्व्स पर दबाव के कारण होता है। ज्यादातर लोग इस दर्द में जलन और बिजली के झटकों जैसा अनुभव करते हैं। यह दर्द अक्सर प्रभावित पैर में नीचे की ओर भी फैलता है। दर्द आमतौर पर खांसने, छींकने, झुकने, पीठ के बल लेटने और पैर को ऊपर उठाने पर होता है। यह उस तरह की अनुभूति है जो आपको तब होती है जब आप दोनों पैर क्रॉस कर कर बैठते हैं तो आपका पैर शून्य हो जाता है। यह तब होता है जब आपकी पीठ और पैर संवेदनाओं को महसूस नहीं कर पाते। यह इसलिए होता है कि आपकी पीठ और पैर के संकेत आपके मस्तिष्क तक पहुंचने में परेशानी होती है। यह एक गंभीर लक्षण है। इसमें मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि आपकी पीठ और पैर किसी प्रकार की भी अनुभूति महसूस नहीं कर पाती। यह एक बहुत ही गंभीर लक्षण है। इसमें आपके मूत्राशय और आंतों पर नियंत्रण होने वाले संकेत प्रभावित होते हैं, जिससे आपका मल और मूत्र त्यागने का संतुलन खो जाता है। अब हम जानते हैं साइटिका होने के मुख्य कारणों के बारे में। इसे स्लिप डिस्क भी कहते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी कार्टिलेज के टुकड़ों से अलग हो जाती है। कार्टिलेज एक गड्ढे और साफ पदार्थ से भरा हुआ होता है ताकि जोड़ों को चारों ओर घूमते हुए लचीलापन और गद्दीनुमा महसूस हो सके। यह समस्या तब आती है जब कार्टिलेज की पतली परत अलग हो जाती है। इसके अंदर का पदार्थ साइटिका नर्व्स को संकुचित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कमर से नीचे वाले अंग में सुन्नपन और दर्द होने लगता है। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी की निचली नलिकाओं में असामान्य संकुचन होता है। यह संकुचन आपकी पीठ और साइटिका नर्व्स की जड़ों पर दबाव डालता है। इसमें आपके साइटिका होने के कारण पिरिफॉर्मिस मांसपेशी अचानक कस जाती है। पिरिफॉर्मिस मांसपेशी वह मांसपेशी है जो आपके रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को जांघ से जोड़ती है। जब यह मांसपेशी कड़ी हो जाती है तो यह साइटिका नर्व्स पर दबाव डालती है, जिसके कारण साइटिका की समस्या उत्पन्न होती है। यदि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, गिर जाते हैं या किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम गंभीर हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं उन योग आसनों के बारे में जिनको नियमित करने से आपकी साइटिका की समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, आपने दंडासन की स्थिति में बैठना है। इस तरीके से दोनों हाथों को बगल में रखना है, कमर सीधी रखेंगे। अब अपने घुटनों को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को नीचे लेके जाएंगे और एडी से जमीन को धक्का मारेंगे नीचे की तरफ।
इस तरीके से होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5। फिर हल्का से घुटने ऊपर उठा लेंगे। उसके बाद फिर हम नीचे लेके जाएंगे घुटनों को, फिर एडी से धक्का मारेंगे जमीन को। होल्ड 1 2 3 4 5। फिर हम ढीला छोड़ेंगे। एक बार और करते हैं। हम घुटनों को फिर से नीचे लेकर जाएंगे और एडी से जमीन को धक्का मारेंगे। होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5। अब हम दूसरे योगासन की बात करते हैं। तो दूसरे योगासन में आपने क्या करना है, आपने अपने दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ के बाईं जांघ के ऊपर रखना है। कमर सीधी रखेंगे, अपने घुटने को ऊपर की तरफ इनहेल सांस लेते हुए उठाएंगे। दूसरे पैर के पंजे को खींच के रखेंगे, चेस्ट पे लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से जमीन पे लगाएंगे। ऐसे ही आपने काउंटिंग के साथ करना है। 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 डाउन 6 डाउन 7 डाउन 8 डाउन 9 डाउन 10 डाउन। इसी तरीके से हम दूसरे पैर से भी करेंगे। आपने बाएं पैर को दाईं जांघ के ऊपर रखना है और सांस लेते हुए अपने घुटने को नीचे से पुश करेंगे चेस्ट की तरफ और सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को नीचे की तरफ मैट की तरफ पुश करेंगे। और इसको आपने काउंटिंग के साथ करना है। 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 डाउन 6 डाउन 7 डाउन 8 डाउन 9 डाउन 10 डाउन। जब आप पैर को ऊपर नीचे कर रहे होंगे तो आपको एक इस तरफ कूल्हे की तरफ एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा और आपने अपनी क्षमता से ज्यादा जोर नहीं लगाना है। आपका पैर अगर नीचे नहीं जा रहा होगा तो आपने ज्यादा जोर नहीं लगाना है। जितना आपका पैर जा रहा होगा आपने उतना ही से ही उसको ऊपर खींच लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं अगला योगासन। देखिए दोस्तों, अब इस आसन को कैसे करेंगे। आपने अपने दाएं पैर को इस तरीके से अर्ध गौमुख आसन में रखना है। इस तरीके से मोड़कर बाएं पैर के पंजे को खींच लेंगे अपनी तरफ। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे। होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप दाएं पैर को मोड़ेंगे बाएं पैर के ऊपर तो आप देखेंगे जब नीचे जाएंगे तो आपको बाएं पैर के नीचे वाले हिस्से में एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा। तो आपने इस स्ट्रेच को फील करना है। अगर आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है इन आसनों को करने में तो आपने अपनी क्षमता से ज्यादा जोर नहीं लगाना है। अब हमने इस क्रिया को दूसरे पैर से भी करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब आपने बाएं पैर को दाएं जांघ के ऊपर रखना है इस तरीके से अर्ध गौमुख आसन में। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे जितना जा सकते हैं। होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम बात करते हैं अगले योगासन की। अब देखिए आपने इस आसन को कैसे करना है। आपने दाएं पैर को ऐसे मोड़ना है बाएं पैर के या बाएं जांघ के ऊपर। अब अपने बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ लेंगे ऐसे और अपने दोनों हाथ हथेली
अपनी तरफ या बाहर की तरफ भी रख सकते हैं, इस तरीके से ऐसे भी रख सकते हैं। अब आपने अपने पैर को जितना क्लोज ला सकते हो उतना क्लोज लाएंगे, अपने हाथों को जितना क्लोज ला सकते हो उतना क्लोज लाएंगे और ऐसे होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आसन को दूसरे पैर से भी ऐसे ही करेंगे। बाएं पैर को दाएं जांघ के ऊपर रखेंगे, दाएं पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे, हाथों को इस तरीके से सीधा रखना है, ठीक है। अब अपने पैर को जितना क्लोज ला सकते हो, अपने हाथ को जितना क्लोज ला सकते हो उतना क्लोज लाएंगे, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपने जो पैर मोड़ा होगा इस आसन में, उसमें आपको एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा साइटिका नर्व्स की तरफ, पीछे पैर के पीछे वाले हिस्से में। दोस्तों, आप अगर ज्यादा एज के हैं, ज्यादा उम्र के हैं और आप हाथ इस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं इस आसन को करते समय, तो आप किसी दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दीवार के सहारे आप पीठ लगा लीजिए, अपने पैरों को जितना क्लोज कर सकते हैं उतना क्लोज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले योगासन की। इस आसन को करते समय आपने पीठ के बल लेट जाना है, अपने बाएं हाथ को इस तरीके से मोड़ लेंगे अपनी ठुड्डी के नीचे, ठुड्डी अपने हथेली के ऊपर रख लेंगे, अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ खींच लेंगे। अब अपने दाहिने हाथ को और बाएं पैर को एक साथ हवा में उठाएंगे। देखिए किस तरीके से सांस लेंगे, इस तरीके से हल्की सी आपने अपर बॉडी भी उठानी है, होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन एक्सेल। अब यही क्रिया आपने दूसरे हाथ से करनी है। अपने दाएं हाथ को इस तरीके से मोड़ लेंगे, बाएं हाथ को सीधा खींचेंगे। अब अपने बाएं हाथ और दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, इस तरीके से सांस लेते हुए होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन एक्सेल। सांस छोड़ते हुए हाथ और पैर को नीचे रख लेंगे। अब थोड़ा देर इसी में ही दोनों हाथों के ऊपर, दोनों हथेलियों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखकर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब हम अगला योगासन करते हैं। अगला योगासन देखिए कैसे करेंगे। दोस्तों, इस आसन को करते समय आपने पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेटने के बाद दोनों हाथों को फैला लेंगे, जितना फैला सकते हैं। और अब आपने बायां पैर उठा करके दाएं घुटने के पास दूसरी तरफ से इस तरीके से रखना है, ऐसे। और अब आपने जो आपका पैर है, बायां पैर है तो दाएं हाथ से घुटना पकड़कर घुटने को जमीन पर लगाने का कोशिश करेंगे। अपना दायां हाथ नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे इस तरीके से, और गर्दन को बाएं हाथ की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसे ही आपने दूसरी तरफ से भी करना है। अब आपने दाएं पैर को बाएं घुटने के पास रखना है, बाएं हाथ से दाएं पैर को नीचे की तरफ पुश करेंगे और अपनी गर्दन को दाएं हाथ की तरफ पुश करेंगे इस तरीके से। अपना घुटना जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे सांस छोड़ते हुए, और होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कुछ देर सब आसन में विश्राम करेंगे, आंखें बंद रख लेंगे, अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे और 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
योग आसन करने के बाद चलिए अब हम जानते हैं उन 3 औषधियों के मिश्रण के बारे में। आपने जिन 3 आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करना है उन औषधियों का नाम है हल्दी, मेथी और सौंठ। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर इनका पाउडर बना ले और सुबह इन योगिक क्रियाओं को करने के बाद 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी में नियमित रूप से सेवन करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपकी साइटिका की समस्या 10 से 15 दिन में दूर होती नजर आएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में साइटिका की समस्या को दूर करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जो लोग साइटिका की समस्या से परेशान हैं। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अभी भी आपके मन में इस वीडियो या साइटिका की समस्या से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। आप योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं विचारों के साथ मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। मैं आपको जल्द ही अपने नई वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।